हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो CUET 2025 है उसका एग्ज़ाम आपका हो चुका है और आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको करवाने वाले हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंटों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सभी स्टूडेंट ने जो है ये रिस्पॉन्स दिया कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ईजी वे का पेपर था, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके आए थे और इस बार जो है पेपर आपका बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ताकि हम आपको अभी जो है पेपर सॉल्यूशन में आपका देख लेते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपको जो है अपनी कट ऑफ का एक आइडिया लग जाए और उसके बाद में जो है हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे कि इस बार क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और इस बार हम आपको पेपर सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं आपका। और सभी स्टूडेंटों को जो है वो पेपर अच्छा होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब जो है हम आपका सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं बायोलॉजी का और उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले जो है हम आपका पेपर सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आपका 67 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और उसमें आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो कौन सा जो एमिनो एसिड है वो मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, AUG इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन मोनोसोमी का एक उदाहरण है। जो मोनोसोमी का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक मोनोसोमी का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के लिए भ्रूण संबंधी समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 69 नंबर पे, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नस्ट हेक्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA सीक्वेंस को RNA पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। जो है वो बाइंडिंग साइट प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं प्रमोटर साइट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका एंड्रोजन स्राव के लिए जिम्मेदार होती है। जो एंड्रोजन का स्राव होती है उसके लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लेडिंग कोशिकाएं। तो लेडिंग सेल होती हैं वह एंड्रोजन स्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये बहुत ईजी वे आपका पेपर था। बहुत बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो तो आपके ऐसे हैं कि स्टूडेंट को बस टिक ही करना पड़ा है इसके ऊपर कि बस ये इसके ऑप्शन है, ये है। तो आपका बहुत इजी वे का पेपर था। जो NCERT की लाइन टू लाइन आपकी इसके अंदर उठाई गई है, जिन स्टूडेंट ने NCERT अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन स्टडी की थी और जिन स्टूडेंटों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे बायोलॉजी को लेकर के, तो इन स्टूडेंटों ने बहुत 34 में से 34 क्वेश्चन वो स्टूडेंट राइट करके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अपने जो है ये देखते जाइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं और आप एंडिंग में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना है कि हमारे बायो में इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर पे कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है, ये साक्ष्य किसके प्रयोगों से आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम हर्शे और चेस का बोलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना के अनुसार मानव DNA में लगभग कितने जीन मौजूद हैं। तो ये जो है बहुत एक आपकी लाइन टू लाइन आपकी उठाई गई है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर आपका 20,000 से 25,000 मानव DNA में जीन मौजूद होते हैं। उसके बाद में 74 नंबर पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो हार्मोन जो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है वो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट होने वाला है। 75 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सीधे HIV से प्रभावित होती हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, T हेल्पर कोशिकाएं। T हेल्पर कोशिकाओं के बाद में B हेल्पर सेल्स होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। उसमें 76 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है उसके अंदर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि शहद की मक्खी में लिंग निर्धारण के दौरान अनिषेचित अंडे से क्या बनता है। जो अनिषेचित अंडा होता है और जो शहद की मक्खी होती है उसमें, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, केवल ड्रोन बनते हैं उससे। 77 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुलेखन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो रो कारक होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है। जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये आपकी
जो है एक कॉन्सेप्ट से संबंधित आपका ये क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये बहुत जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर लाइन है सीधी कि फेलोपियन ट्यूब का छोटा हिस्सा निकाल दिया जाता है या उसे बांध दिया जाता है, उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोसोमल गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी विकार है? तो ये भी आपका जो है बहुत ईजी वे का क्वेश्चन था, जिसका अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया हुआ है कि दो जीन के बीच पुनर्योजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार संबंधित होती है? तो दो जीन के बीच में जो पुनर्संयोजन आवृत्ति और दूरी किस प्रकार संबंधित होती है, इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है, जिसे पुनर्योजन आवृत्ति दो जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 पे, जिसमें आपका दिया हुआ है कि डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में नए स्ट्रैंड के पॉलीमराइजेशन को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपसे पूछी है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 से 3rd। 82 पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा नियम बताता है कि युग्म निर्माण के दौरान एलील जोड़े अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्म प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलील लेके जाता है। इसका बहुत ईजी वे का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपका राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर पे, स्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो स्टोन प्रोटीन होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ये आपकी बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, जिसके अंदर आपका लाइसिन और आर्जिनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है, उसके अंदर कितने तो केंद्र होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसके अंदर आपका 84 नंबर पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। 85 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, जिसके अंदर दिया हुआ है कि केचुआ किसका उदाहरण है? जो केचुआ होता है वो ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर जिसको हम अपरदरभक्षी बोलते हैं, ये उसका उदाहरण होता है। 86 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि वह अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न हानि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं कमेसलिसम। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में 87 नंबर भी आपका क्वेश्चन है कि डोडा पक्षी एक उदाहरण है। तो डोडा पक्षी जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्रजाति का। 88 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर तकनीक होती है, उसको डीएनए को जो है वो बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी विकास इस विकास को कहा जाता है। 90 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन ए निम्न के रूप में कार्य करता है। जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है वो किसके रूप में कार्य करता है, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। 91 नंबर पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्स सिटू संरक्षण विधि है, जिसको हम एक्स संरक्षण सिटू विधि जो होती है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्राणी उद्यान। 92 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, पहली ट्रांसजेनिक गाय जो रोजी के नाम से जानी जाती है, कौन सा मानव प्रोटीन समृद्ध दूध उत्पादित किया, जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। आप नोट कीजिएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जो है ये नोट करते रहिएगा कि हमारा ये सही है, ये रॉन्ग है, ये सही है। आई होप आप सभी के जो है वो 34 में से 34 क्वेश्चन आपके राइट हुए होंगे। आपके जितने भी राइट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है उसको लेकर के अपडेट आपको हमारे एसपी क्लासेस से देखने को मिलेगा। साथ में ही आपकी जो काउंसलिंग, आपकी जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता जब तक जो है आपको वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बेलआइकन पर प्रेस कर लेना। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर पे, जिसका
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत विकासशील पराग कणों को पोषित करती है, जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। टेपिटम जो होती है उसको, जो परागकण होते हैं उनको न्यूट्रिशन देती है। 94 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो है कि माइक्रोस्पोरम प्रजाति से संबंधित कवक निम्नलिखित का कारण बनता है। जो रिंग वर्म होता है वो रिंग वर्म इसका कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट होने वाला है। बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है। जो बीटी टॉक्सिन होता है उसको इनकोड किया जाता है, जिसके अंदर आपका ऑप्शन राइट होने वाला ऑप्शन नंबर ए, क्राइजीन में बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है। 96 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी वेनबर्ग संतुलन को बिगाड़ता है आपको पूछा है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रवासन का। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। जिसके अंदर 97 नंबर पे अभी हम चलते हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित और कहीं और न पाई जाने वाली प्रजातियों को इस नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिका प्रजाति। 98 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि समुद्र में बायोमास का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर आपका इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। नंबर पे अभी हम चलते हैं, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोकेन निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हस्तक्षेप करता है, जिसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त का थक्का हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो गाइज ये आपका जो है वो बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन था। तो बायोलॉजी का जो पेपर था वो इजी वे में आपका पेपर था, जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है, जिन स्टूडेंट ने बहुत पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ा था जिन स्टूडेंट ने लाइन टू लाइन पढ़ा है और बहुत अच्छी तरीके से जिस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उन स्टूडेंट के 34 में से 34 जो क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं। और जो कट ऑफ अब बनेगी वो बायो और जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसको लेकर के बनेगी, और फिजिक्स में थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल आपके देखने को आपको मिले होंगे। तो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उसका पेपर सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक बार जो है आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, और तब तक ये मिलेगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।